गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए जो सर्जरी करते हैं इसको रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी विद पेरीपोर्टल लिम्फ नोड डिसेक्शन कहते हैं, जहाँ पे हम पित्त के तैली को पूरा निकालते हैं। उसके साथ साथ जो पित्त के तैली जो चिपका होता है, कलेजे की जो हिस्सा, लिवर का जो हिस्सा है, उसको भी साथ में ही निकाला जाता है, जिसको रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं। इसके साथ उसकी रीजनल लिम्फ नोड्स यानी कि उसके आसपास जो ग्लैंड्स होते हैं जिसको पेरीपोर्टल लिम्फ नोड्स कहते हैं, उसको भी साथ में निकाला जाता है, क्योंकि लिए इसमें बीमारी फैला होने की गुंजाइश होती है। और ऑपरेशन के बाद ज़रूरत पड़े तो सिकाई, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी भी किया जाता है। और काफ़ी बार गॉल ब्लैडर कैंसर पित्त के तैली का ऑपरेशन करने के बाद पता चलता है। ऐसी हालत में पित्त के तैली का ऑपरेशन के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये कंप्लीशन रेडिकल कोलेसिस्टेक्टमी बोलते हैं। फिर से जो ऑपरेशन हम अगर पित्त के तैली के साथ करते हैं उसी तरीके का ऑपरेशन पूरा करने का ज़रूरत होती है। और गॉल ब्लैडर कैंसर अगर एडवांस्ड है, जहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, आंतरी में रुकावट डाल रही है, तो फिर आंतरिका या तो ऑपरेशन करके उसका रुकावट को खोल दिया जाएगा, नहीं तो उसको बाईपास किया जा सकता है। और गॉल ब्लैडर का एडवांस्ड कैंसर में एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग किया जाता है। और जब भी पेशेंट को, मरीज को पीलिया होती है, तो पीलिया ख़त्म करने के बाद ही हम उसमें कुछ भी इलाज कर सकते हैं। जैसे कीमोथेरेपी वगैरह करना है तो पहले पीलिया को ख़त्म करना होता है, तो इसलिए पीलिया ख़त्म करने के लिए हम एंडोस्कोपिक स्टेंटिंग करते हैं। उसमें सेल्फ एक्सपैंडिंग मेटालिक स्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। वो अपने आप रास्ता खोल देता है। वो सेल्फ एक्सपैंडिंग मेटालिक स्टेंट यानी कि अपने आप वो खोलने वाली एक स्पेशल स्टेंट होती है। इसके बाद फिर कीमोथेरेपी करके जितना भी बीमारी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पित्त के तैली का कैंसर से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है हम अच्छा जीवन शैली बिताए, जहां हम ड्रिंक्स, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहे और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और अधिक वसायुक्त आहार वगैरह से उनका सेवन कम करना चाहिए। और दूसरी इस तरीका है जहाँ पे हम 40 साल के बाद पेट का अल्ट्रासाउंड वगैरह करके देखना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में पित्त के तैली में पथरी है तो हमेशा उसका, चाहे उसकी वजह से दर्द उठ रही है या नहीं उठ रही है, तब भी ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि लिए ये लंबी टाइम में पथरी पित्त के तैली में पड़ा रहने से धीरे धीरे उसमें कैंसर की बदलाव हो सकती है। तो प्रेजेंट रिकमेंडेशन ये है, अगर पित्त के तैली में पथरी पता चलता है तो जितना जल्दी हो सके उसको चाहे दूरबीन के ज़रिए या ओपन सर्जरी करके पित्त के तैली को निकालना चाहिए। और इसको करने से आगे जाके कैंसर होने का रिस्क, संभावना ख़त्म हो जाती है।